उम्मेद भवन 26 एकड़ में फैला हुआ दुनिया का छठा सबसे बड़ा निजी आवास, जिसको बनने में 15 साल लगे। बिना किसी चूना या सीमेंट के बना हुआ है। यहाँ के राजा साहब एक पायलट थे, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसे कारनामे किए जिन्हें आप सुनना चाहेंगे। आज समय आ गया है इस जगह को देखने का, जिसको बनने में उस समय 1,56,26,927 रुपए 25 पैसे 2 आने और 1 पाई लगे। और कुछ ऐसी नायाब चीजें राजा साहब ने बसाई जो अब दुनिया में कहीं और नहीं। और इन तेंदुओं की एक कहानी जिसे आप सुनकर यकीन नहीं करना चाहेंगे। के पीछे है ये उम्मेद भवन। आपको बता दूं, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको बनने में 15 साल लगे। और ये एक पूरे पहाड़ पे बना हुआ है, लाल पत्थर का पहाड़ है, उस पे बना हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या क्या है। ये है मेन गेट, इधर से अंदर चलते हैं अपन। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको आज पूरा उम्मेद भवन घुमाता हूँ। ये बुकिंग काउंटर है, तो यहाँ पे बुकिंग देख लेते हैं कितने की है। फॉरनर इंडियन सिटीजन की बुकिंग ये रही, स्टूडेंट की बुकिंग ये रही, फॉरनर इंडियन ये रहा, चाइल्ड ये रहा। यहाँ पे गाइड शुल्क है, ये गाइड है हमारा। स्टार्टिंग में ही यहाँ पे आपको वॉशरूम वगैरह है, तो अपन यहाँ से चलते हैं। लाल पत्थर से बना हुआ है सारा। यहाँ पे भी रास्ता है और अपन यहाँ से भी, लेकिन ये प्राइवेट एरिया है, तो अपन मेन उसमें जाएंगे उम्मेद भवन में। इसे पूरे लाल पत्थर का बना हुआ। इधर ये एंट्री है, यहाँ से एंट्री कर लेते हैं अपन। उम्मेद भवन के म्यूजियम में जब आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ के राजा की फोटो दिखाई देती है और उसके बगल में लिखी होती है इस उम्मेद भवन पैलेस की डिटेल्स। शुरुआत होती है गलियारा से, जहाँ पर बहुत सारी फोटो लगे हुए और जहाँ पर ये लगा हुआ है मॉडल। जब उम्मेद भवन को बनाया गया था तो उससे पहले ये मॉडल तैयार किया गया हेनरी वॉन के द्वारा, और इस मॉडल को भेजा गया और इसी मॉडल के बेस पर पूरा उम्मेद भवन बनाया गया। आज जिस म्यूजियम में अपन हैं वो इस मॉडल में इस जगह है, और ये 3 हिस्सों में आज बना हुआ है। एक में आज भी राज परिवार रहता है, एक हिस्सा ताज होटल द्वारा कवर करके 5 स्टार होटल बनाया गया है। ये देखिए आप भी, मेकिंग ऑफ उम्मेद भवन यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1929 में इस उम्मेद भवन का काम चालू हुआ, जिसका ओरिजिनली नाम शुरू के 15 सालों तक छित्तर पैलेस था। ये इसलिए रखा गया क्योंकि जिस पहाड़ी पर यह बना है उसका नाम छित्तर पहाड़ी था, और इसमें लगाए गए पत्थर तकरीबन 10 मील दूर से यहाँ काम करने वाले 3000 औरत और आदमी लाया करते थे। उन्हीं पत्थरों से ये बनाया गया। हम उम्मेद भवन रखा गया। ये कुछ फोटोज हैं जो राजा उम्मेद सिंह ने उस समय बनवाई थी। सबसे पहले राजस्थान का हाई कोर्ट, दूसरे नंबर पर जोधपुर में बनाया गया जनाना अस्पताल, जिसका नाम उम्मेद जनाना अस्पताल था शुरू में, और तीसरे नंबर पे जवाई बांध, जो बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय, जिससे पूरे मारवाड़ में पानी की सप्लाई होती थी। कमरे में सबसे ऊपर एक पेंटिंग बनाई गई। ये पेंटिंग महाराजा दुर्गा प्रसाद राठौड़ औरंगजेब के बीच के युद्ध की है। इसे बनाने वाले थे स्टीफन नॉर्बलिन, तगड़े आर्टिस्ट थे पेंटिंग्स के, जो पोलैंड से थे। ये फैमिली, ये देखिए आप 1944 में एक बहुत बड़ी मीटिंग लगी थी। अब थोड़ा बाहर से विजिट करते हैं अपन इसको। यहाँ पे देखिए उस जमाने के लैंप, उस जमाने के लैंप में लाइट नहीं। इधर चलते ही इस तरीके से बना हुआ है। चलिए देखते हैं अंदर कैसा रहता है एक्सपीरियंस। ये जो आप लेपर्ड यानी तेंदुए का जोड़ा देख रहे हैं, इसे शिकार किया गया था 1936 में माउंट आबू से। अब शिकार करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। उस जमाने में ज्यादातर तेंदुए और टाइगर्स का शिकार सिर्फ इसी वजह से किया जाता था क्योंकि ये कुछ समय बाद आदमखोर हो जाते थे, यानी कई इंसानों की ये जान लेते थे। तो इनका बड़ा आतंक था माउंट आबू में। तब उस समय महाराजा उमेद सिंह ने इनका शिकार किया, जिसकी एक फोटोज भी इसमें लगी हुई है। इधर चलते हैं हम, तो यहाँ पे पूरी लाइफ महाराजा। फिर अब इधर चलते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे वापस से देखिए ये लैंप्स वगैरह आ गए, ये ग्लासेस हो गए, ठीक है।
ये हमारा शाही दवाखाना ये भी है। यहाँ पे ये छड़ियाँ हैं, बैट, ये कुल्हाड़ी है। ये है उस जमाने की क्रॉकरी। उस जमाने में इस तरह की क्रॉकरी किसी भी घर में नहीं हुआ करती थी, तो महाराजा उमेद सिंह ने स्पेशल इटली से ये क्रॉकरी बनवाई, जिस पे गोल्ड प्लेटेड किया हुआ है और मारवाड़ का सिंबल भी लगा हुआ है। इसके बाद जो आप ये देख रहे हैं, ये वाइन बोतल्स हैं। 100 साल पहले की वाइन बोतल। यहाँ पर कुछ स्पेशल्स वाइन बना करती थी। और आगे सिगार केस। ये उस जमाने का डाइनिंग टेबल है। और जो कटलरी आप देख रहे हैं, छुरी, कांटे, चम्मच, ये सब चांदी के बने हुए हैं। और आगे चलते हैं तो दिखाई देते हैं बहुत सारे कप्स। उस समय जोधपुर जाना जाता था पोलो के लिए, जो घोड़े पर बैठकर एक बॉल को किक करना। उसमें वर्ल्ड कप ट्रॉफीज उस समय जीती हुई थी। तो ये जितनी भी ट्रॉफीज हैं, ये वर्ल्ड कप ट्रॉफीज हैं। ये उस समय की परफ्यूम बोतल्स। उस समय पेरिस से परफ्यूम बोतल मंगाई जाती थी। इत्र वगैरह, मतलब जो उस समय यूज होती थी। यहाँ पे ये देखिए, ये कटार देखिए, छोटा सा चक्कू उस समय का। थोड़ा सा आगे बढ़ते, ये सेट ग्लास से बना हुआ है, पूरा डाइनिंग सेट। उस समय भारत में ग्लास नहीं बना करते थे, ना ही दर्पण। जो देश उस समय जाना जाता था ग्लास के लिए, वो था बेल्जियम। तो भारत के जितने भी महल और किले बने, उनमें ग्लास का वर्क बेल्जियम से लाए हुए ग्लासों से हुआ। तो फर्स्ट लेफ्ट ले लिया मैंने। और यहाँ पे ये हैं बड़े बड़े फोटोज। यहाँ पे देखिए, ये तलवार वगैरह। यहाँ पे कलश हो गए। चलो बाहर चलते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब यहाँ पे देखो क्या शानदार है। उसके बाद ये रूम ओरिएंटल रूम है उस समय का। उस समय मारवाड़ में जितने भी लीडर हुआ करते थे, उनसे बैठकर इसी रूम में मीटिंग करा करते थे महाराजा साहब। इस चेयर पर बैठा करते थे। और चेयर के पीछे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, जिनके वंशज महाराजा हैं, यानी श्री राम की पेंटिंग। उनके पुत्र थे लव और कुश। लव के जो वंशज थे सिसोदिया और राठौड़। तो सिसोदिया तो उदयपुर में है और राठौड़ साहब यहाँ जोधपुर में है। और कुश के वंशज कुशवाहा, जो कि जयपुर और अलवर में है। ये जितनी भी पेंटिंग्स है, वो स्टीफन नॉर्बलिन ने बनाई है, पोलिश आर्टिस्ट। जिनमें से एक ये पेंटिंग मेघनाद और इंद्र के बीच हुए युद्ध को दर्शाता है, जिसमें मेघनाद ने इंद्र को हरा दिया था। इसलिए इसे इंद्रजीत कहा जाता था। चलो भाई, थोड़ा सा बाहर निकल लेते हैं। पुराने समय में महाराजों के अलग अलग शौक हुआ करते थे। ज्यादातर महाराज जो थे घोड़ों का शौक किया करते थे, और कुछ जब कारें आने लगी तो रॉयल कारों का शौक किया करते थे, और कुछ कुत्तों का। लेकिन महाराजा उमेद सिंह सबसे अलग थे। उनको शौक लगा घड़ियों का। ऐसी नायाब घड़ी उन्होंने इकट्ठा करनी शुरू करी। उस समय सेल नहीं हुआ करता था, ये मैकेनिकल तरीके से चाबी भर के चलाई जाती थी। लेकिन कुछ घड़ी तो ऐसी थी जो स्टीम के इंजन से चला करती थी, जो कि इनको बहुत ही नायाब और बेशकीमती बनाता है, यानी कि जिनकी कीमत अब नहीं लगा सकते। ये एंटीक पीस हुआ करते थे। जैसे कि ये घड़ी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। ये एक यूनिक पीस है। हैदराबाद का सलारगंज म्यूजियम घड़ियों का सबसे बड़ा म्यूजियम माना जाता है। दुनिया भर की सारी एंटीक घड़ियां हैं वहाँ पर भी ये घड़ी नहीं है। उनमें से एक घड़ी तो मुझे आज भी हैरान करती है कि उस समय एक घड़ी में टेम्परेचर बताया गया है, डेट लिखी गई है, टाइम भी नोटिस करके आता था, वीक डेज भी लिखा हुआ है। यानी कि ये बताता था कि टेम्परेचर कितना है और कितना नहीं है। उस टाइम की वॉचेस किस तरीके से बनी होती थी, शानदार। ये देखो, उस टाइम उस जमाने में। आज तो साला साइंस का जमाना है। 1895 की है, डेट, वीक, टेम्परेचर, सब कुछ उस समय। क्या बात है। उसके बाद यहाँ पे ये देखो,
देखो ये भी एक वॉच है, ठीक है। और ये देखो यार, ये है वो पवन चक्की की तरह, देख रहे हो। उसके बाद मतलब ये पूरा वॉच एरिया है, ये देखिए। घड़ियों का शौक, ये एरोप्लेन की घड़ी। ये एग्जैक्टली इसकी चॉइस है कि लोगों में जो वैसे ही रहता रहेगा, जैसे कि टॉयज होते हैं नाउ, उस तरह से इसका मैकेनिज्म जो करते थे ना लोग, बहुत ज़्यादा शार्प दिमाग से करते। अब तो क्या है, बाहर आ जाते हैं यहाँ पर। भाई यहाँ पे ना सीरियसली बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मतलब एक हिस्टोरिकल चीज़ें जानने को मिल रही है। ये देखो मेरे पीछे कैसी क्यारी बनी हुई है, गजब। अभी थोड़ा आगे और चलते हैं, बहुत बड़ा है ये। नहीं क्या इधर साइड का कर लिया कंप्लीट, अब इधर साइड के रूम्स रह रहे हैं, तो इनमें चलते हैं अपन। और यहाँ पे ये ऐसे, तो ये रहा एक रास्ता, इधर चलते हैं। ये तो कर रहा है बंद, और ये पूरा वे है, सारे बंद पड़े। चलिए अंदर चलते हैं। ये देखो ऊपर छतरी देखो आप, और यहाँ पे ये जाल लगा रखे ताकि कबूतर वगैरह कोई पक्षी वगैरह ना आ सके। चलो, उन्होंने एक शॉप लगाई हुई है, तो यहाँ पे शॉप्स के कप आप कर सकते हो। ये अपन अभी इधर से आए थे, तो अब अपन लेफ्ट हैंड साइड चले थे, अभी ये राइट हैंड साइड है, तो अपन राइट हैंड साइड थोड़ा सा चल लेते हैं और फिर ऐसे आते हैं इधर से, ठीक है। अब इधर चलते हैं, कितनी छोटी छोटी क्यारियाँ हैं ना इधर। चलिए भाई, ओके। अच्छा ये रास्ता यहाँ से, जो वो एग्जिट है वो यहाँ से है, लेकिन यहाँ पे देखो एग्जिट में आपको दिखाता हूँ, ये मॉडल्स रखे हुए हैं जोधपुर, ये एरोप्लेन मॉडल्स हैं यहाँ पे। महाराजा उमेद सिंह को उस समय एक और शौक था, और वो शौक था इन एरोप्लेन्स का। उनके पास टोटल 7 एरोप्लेन्स थे, और जोधपुर का एयरपोर्ट पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ करता था दिल्ली और मुंबई से पहले। डायरेक्ट फ्रांस और पेरिस से यहाँ पर एरोप्लेन्स आया करते थे, और महाराजा खुद भी एक पायलट थे। उस समय ये जितने भी प्लेन्स थे, सातों के सातों भारतीय सरकार को उन्होंने एज ए गिफ्ट के रूप में दे दिए। और यहाँ पर कुछ फोटोज हैं उनकी उस समय की, जो प्लेन्स के साथ हैं। है बेसिकली यहाँ से अपन एग्जिट हो जाएंगे तो हो गया काम खत्म, ठीक है। चलो, राम राम सा सभी को। यही है, बाकी जो एरिया है मोस्टली होटल बना रखा है, हेरिटेज होटल। उधर साइड से ये होटल का एरिया है पूरा। तो अगर आपको म्यूजियम देखना है तो सिर्फ यही है, ये मेन गेट जी।